एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए, अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का फिर से स्वागत है। आज हम गुरुदेव महादेव का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। मन में जिज्ञासा होती है भक्तों कि ब्रह्मा विष्णु जी कैसे उत्पन्न हुए, है ना, कैसे पैदा हुए। तो हम बताते हैं कैसे पैदा हुए। इनको माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी इन्हीं ने बनाया है, इन्हीं ने संसार को भी बनाया। तो एक बार समुद्र के किनारे माँ शक्ति जगदम्बा बैठी हुई थी और समुद्र को एकटक निहारे जा रही थी। इनका निहारने से एक भूचाल आया, यानी बहुत बड़ा बवंडर आया और समुद्र में ही एक पत्ते पर एक बालक का जन्म हुआ। और माँ एकटक देखे जा रही थी, खुश हो रही थी। देखते देखते पत्ते बड़े हो गए और शेष नाग के रूप में कुंडली मारकर बैठ गए। उसी पर वह बालक है और वो बालक भी देखते देखते विष्णु जी बन गए। फिर विष्णु की नाभि से एक कमल खिला, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर विष्णु जी के ललाट वाले चंदन यानी त्रिपुंड से शंकर जी उत्पन्न हुए। फिर आदि शक्ति जगत जननी बहुत खुश होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को प्रणाम कर पूछा, मेरी उत्पत्ति यानी मेरी रचना तो कर दी, फिर मेरा परिचय बता दो। तो माँ जगत जननी जगदम्बा बोलती है कि तुम ब्रह्मा हो, तुम सृष्टि के रचयिता हो, आप भाग विधाता हो, आपको सृष्टि की रचना करनी है। फिर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किए। फिर विष्णु जी भी कहने लगे कि मेरा भी प्रणाम है आदि शक्ति, मेरा रचना किस उद्देश्य से हुआ है ये तो बता दो। तो आदि शक्ति जगत जननी कहती है कि आप विष्णु हैं, आप सृष्टि का पालन करता हैं, आप ब्रह्मा जी की सृष्टि का पालन करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो विष्णु जी भी प्रणाम करके अलग हो गए। फिर शंकर जी बोले, हे आदि शक्ति प्रणाम, मुझे भी बताइए कि मेरा परिचय क्या है, मेरी रचना का लक्ष्य क्या है। तो माँ बोलती है कि आप महेश हैं, आप ब्रह्मा की रचे हुए सृष्टि का श्रृंगार करेंगे, संहार करेंगे, संहार माने उद्धार करेंगे। हे देवो, जिस प्रकार पुष्प सुगंध के बिना, जो दीपक ज्योति के बिना और तन आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार पुरुष का प्रति नारी के बिना अधूरा है। हे ब्रह्मा, आपकी शक्ति है देवी सरस्वती, विष्णु आपकी शक्ति है लक्ष्मी, हे महेश आपकी शक्ति है देवी गौरी। इतना बोलती है माँ जगत जननी। तब सब बोलते हैं कि सत्य तो यह है कि हम सब एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न अंश हैं, लेकिन मनुष्य के भ्रम के निवारण के अनुसार अलग अलग रूप हैं। हम लोग एक ही हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, जब हम सब यानी ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं तो हम में भेदभाव कैसा। तब माँ जगत जननी बोलती है, भेदभाव। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हाँ भेदभाव। आपने विष्णु शंकर को संहार करने वाले शस्त्र प्रदान किए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे तो केवल रचना करने वाले शक्ति प्रदान की है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। तब माँ बोली, ब्रह्मा आपने सत्य कहा, विष्णु को आपके रचे हुए सृष्टि का पालन करना है और महेश को संहार करना है। और आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, पिता हैं, और पिता अपने संतान की वध नहीं करता, और फिर आपको शस्त्र की क्या आवश्यकता है।
तब ब्रह्मा जी कहते हैं ये सत्य है कि मेरी सृष्टि मेरी संतान है। कोई भी पिता अपने संतान को वध नहीं करता, लेकिन किसी दिन संतान अपने पिता का वध किया प्रयास किया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? तो माँ बोली विष्णु जी करेंगे, वही आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर आपको अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी तो आप जब चाहोगे जब अस्त्र शस्त्र बना लोगे, लेकिन उसका प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब अस्त्र बन जाती है तो उसका प्रयोग अवश्य होता है। आप जब भी ब्रह्मास्त्र बनाओगे तो सोच समझ कर ही बनाओगे, क्योंकि उसका प्रयोग अवश्य है। शास्त्र की आंख नहीं होती, उसका कोई दुश्मन नहीं होता, उसका तो लक्ष्य केवल विनाश है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बोले हे आदि शक्ति, मैं आपका ये बात रखूंगा, याद रखूंगा, मैं कभी अपने मन में ऐसा विनाश की भावना नहीं आने दूंगा। तो आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी बोलती है तो जाइए आप सब मिलकर सृष्टि की रचना का आरंभ कर दीजिए। और तीनों शक्तियां तीनों में समा गई। माँ बोली ये सब आपकी शक्तियां हैं, जब चाहेंगे जब प्रकट हो जाएगी और जब चाहेंगे आप में समाहित हो जाएगी। हर हर महादेव। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।